रोमन रेंस ने किया एक डोमिनेट वे में टाइटल रिटेन, सिजारो पर हुआ शायद कामला और जाने की क्या कुछ हुआ है बड़ा आज रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। रेसलमेनिया बैकलैश पीपीवी हो चुका है खत्म। अब इसकी क्या खासियत थी, क्या इसकी बुराइयां थी, सब कुछ करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। वीडियो को देखना है अंत तक आपको जरूर। रेसलमेनिया बैकलैश हो चुका है खत्म। इसका सबसे पहला मैच जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था दोस्तों हमारी रिया रिप्ली का, यानी कि ट्रिपल थ्रेट। तो यहां दोस्तों शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का वर्सेस रिया रिप्ली रॉ वुमेन चैंपियनशिप का मैच शुरुआत में रखा गया था। इस मैच की बात करूं, तीनों महिलाओं ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। रिजल्ट किस तरीके से आया कि गाइस हमें देखने को मिलता है ये एंगल की शार्लेट फ्लेयर एप्रन के ऊपर खड़ी हुई है, बिग बूट लगाती है आस्का को जो कि रिंग के अंदर थी और खुद दोस्तों शार्लेट बाहर गिर जाती है। अंदर दोस्तों द रिपटाइड लगा देती है रिया रिप्ली आस्का को चलाकी से और कर देती है उनकी पिन। यहां दोस्तों शुरुआती मैच में जो हमारी चैंपियन है उन्होंने अपने माइंड का भरपूर यूज किया है। रिया रिप्ली दोस्तों अपनी चालाकी से इस मैच में विजय रही। मैच के बाद हल्की सी दोस्तों दूर से कहासुनी भी हुई वहां रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर के मध्य, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि यहां चैंपियन ने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर ली। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था मिज एंड मॉर्सन की कहासुनी। तो ये दोनों सो कॉल्ड दोस्त लड़ चुके हैं बाहर, जहां दोस्तों बैक स्टेज जो हमारे मिज है ये चीज कह रहे हैं कि तो हारता ही रहता है। मॉर्सन कहते हैं कि आज वो थिंग्स सेटल डाउन कर रहेंगे और वो पहले ही कैप्चर कर लेंगे, यानी कि अपने बातों में मना लेंगे लंबरजैक्स को। इसके बाद दोस्तों वो वहां से निकल जाते हैं लंबरजैक्स की खोज में, यानी कि रेसलर्स की खोज में। हमें देखने को मिलता है घोर बैक स्टेज सेगमेंट। तो इसके अंदर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को दिखाई जा रही है कि गाइस रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर नाइट से पहले ही डोमिनिक मिस्टीरियो को इंजर्ड कर चुके हैं बैक स्टेज। जिसके बाद रे मिस्टीरियो अपने बेटे को चेकआउट करने आ रहे हैं वहां हॉस्पिटल में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रहता है बैक स्टेज। वहां वो ये चीज कह रहे हैं, डोमिनिक तुम इंजर्ड हो बेटे, तुमसे फाइट नहीं हो पाएगी, तुमसे ना हो पाएगा बेटे, और मैं ही आज अकेले उन दोनों को फेस करूंगा और टाइटल जीत कर दिखाऊंगा। तो यहां दोस्तों रे मिस्टीरियो एक तरीके के हैंडीकैप मैच में बन चुके थे, जो इसके ठीक बाद हम लोगों ने देखा है। इस मैच की बात कर लेता हूं। मैच के अंदर दोस्तों जो रे मिस्टीरियो काफी ज्यादा पिट रहे थे, काफी ज्यादा धुनाई उनकी हो रही थी। रॉबर्ट रूड और डॉल्फ जिगलर हाथ साफ किए जा रहे थे, लेकिन एंडिंग मोमेंट्स में सब कुछ बदल गया। हुआ क्या कि गाइस वहां डोमिनिक मिस्टीरियो जो है पेट पर हाथ लगाए वहां आ जाते हैं और टैग ले लेते हैं अपने पिता से, फिर वो भी पिटते हैं। इतनी ज्यादा पिटाई होती है कि आप मुझसे पूछे ही ना। और रिजल्ट किस तरीके से आता है, रिजल्ट इस तरीके से आता है कि फाइनली रे मिस्टीरियो ने टैग ले लिया है। उन्होंने 619 जड़ दिया रॉबर्ट रूड को, खुद दोस्तों डॉल्फ जिगलर को उन्होंने पावर बम जड़ दिया स्लाइड मारकर, और फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने लगा दी स्प्लैश रॉबर्ट रूड के ऊपर और कर दी उनकी पिन और बन गए ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। तो स्मैकडाउन के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन यहां ये बाप बेटी की जोड़ी क्राउन हुई। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, हालांकि खुशी का रीजन ये भी था कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था अपनी बैटिंग ऑड्स वाली वीडियो में कि ये देखने को मिलेगा। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों जॉन मॉर्सन को सदमा। तो जॉन मॉर्सन दोस्तों बैक से जा रखे थे वहां ज़ॉम्बीज़ की खोज में, और खोज में दोस्तों उनकी खोज हो गई। हुआ क्या कि जैसे उन्होंने लॉकर रूम का दरवाजा खोला जहां रेसलर्स को एक्सपेक्ट करे थे, वहां थे ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे। मॉर्सन वहां से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एंगल दिखाया जाता है जे उसो और जिमी उसो का। हुआ क्या, जिमी उसो लॉकर रूम में घुसते हैं वहां रोमन के, जहां उन्हें दिखाई देते हैं उनके भाई यानी कि जे उसो। वो कहते हैं ये क्या है, दरवाजे पर मैं देख रहा हूं कि रोमन रेंस का ही नाम लिखा हुआ है, हालांकि तू भी उसके साथ जुड़ा हुआ है तो तेरा नाम भी होना चाहिए था। खुद सोच, अगर हम टैग टीम चैंपियन होते तो हम दोनों का नाम एक साथ नहीं होता। जिस पर दोस्तों वहां आ जाते हैं रोमन रेंस को देखकर दोस्तों जिमी उसो पलटी मार लेते हैं, चीज कहते हैं कि वो तो गुड लक कहने आए हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों डर भी दिखा और साथ ही साथ एक तरीके का माइंड वॉश भी हमने इस सेगमेंट के अंदर देखा। इसके बाद जो कुछ देखा वो दोस्तों हमें अनदेखा करना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद जो अगला मैच था वो था लंबरजैक मैच। तो नाइट का सबसे घटिया मैच, या फिर कह लीजिए दोस्तों एक तरीके का आप समझ सकते हैं कितना ये घटिया था, कितना अजीबोगरीब था। ये था दोस्तों ज़ॉम्बीज़ वाला लंबरजैक मैच। तो मिज वर्सेस दोस्तों डेमियन प्रीस्ट जो शुरू होता है, हमें देखने को मिलते हैं वही ज़ॉम्बीज़ एज ए लंबरजैक। माना दोस्तों उन्हें रिंग के अंदर नहीं आना है। बात करते हैं मैच की। मैच के अंदर दोस्तों दोनों सुपरस्टार ने काफी अच्छे मूव सेट्स लगाए, बीच बीच में बाहर भी जाते हैं एंगल पर या फिर कह लीजिए एक मुकाम पर। ये चीज भी देखने को मिलती है, दोनों ने साथ मिलकर वहां ज़ॉम्बीज़ को पेला, फिर रिंग के अंदर आ गए। एंडिंग मोमेंट्स में मॉर्सन काफी ज्यादा गन डाल रहे थे, उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने जकड़ लिया, रगड़ दिया बिल्कुल बाहर। अंदर डेमियन प्रीस्ट ने हिद्दा लाइस लगाया और कर दी मिज की पिन। मैच के बाद दोस्तों ज़ॉम्बीज़ रिंग के अंदर घुस आए
और उन्होंने हमला बोल दिया है वहां दोस्तों मिस के ऊपर। डेमियन प्रिस्ट दोस्तों वहां चढ़ गए हमारे कॉर्नर पर, वहां से निकल गए, मिस को दोस्तों ज़ॉम्बीज खा गए और इस तरीके से मैच हो गया खत्म। तो एक तरीके गिमिक मैच हम लोगों ने देखा। अब क्यों देखा और क्या इसके पीछे का रीजन था, तो गाइस एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड, शायद उसी की प्रमोशन के लिए डब्ल्यू वालों ने ये सब दिखाया। एक तरीके की दोस्तों आप समझ सकते हैं प्रमोशन थी। बात की जाए इसके बाद हुआ गया, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बेली एंड बियांका ब्लेयर का मैच। तो स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप दांव के प्रति मैच की बात कर लेता हूं। मैच के अंदर दोस्तों बेली ने काफी अच्छी पकड़ बना ली थी और लग रहा था कि बेली चैंपियन हो ही जाएगी, लेकिन जहां दोस्तों बार बार यूज कर रही थी बियांका की चोटी का, बियांका ने अपनी चोटी का उल्टा यूज कर दिया और उन्होंने दोस्तों वहां रोल अप जड़ कर या फिर कह लीजिए क्यों एक तरीके की पिन लगाई अपनी चोटी के साथ और कर दी बेली की पिन। बेली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखी, लेकिन टाइटल रिटेन हो गए हैं, ये दोस्तों बॉटम लाइन है और इस तरीके से मैच भी हुआ खत्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मैच था, बहुत ही अच्छा ये मुझे लगा। तीनों सुपरस्टार्स ने जैसे जैसे मूव लगाए वैसे दोस्तों मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जैसे कि हमने ब्रॉन स्ट्रोमैन की तरफ से हाई फ्लाई मैच मतलब या फिर कह लीजिए दोस्तों हाई फ्लाई मूव शुरू में ही देख लिया, और दोस्तों वहीं ड्रू मैकिंटायर भी काफी अच्छा स्प्लैश लगाया, काफी अच्छा बॉडी क्रॉस उन्होंने लगाया, मैच काफी स्मूथ जा रहा था। लेकिन उसके बाद दोस्तों पिटाई होने लगी ब्रॉन स्ट्रोमैन की, जहां रैंप के ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने लैशली को डाल दिया लाइट्स में, जो कि दोस्तों रैंप लाइट्स रहती है। फिर उसके बाद मैच रहता है ब्रॉन और ड्रू के मध्य, जहां दोस्तों हमें एंडिंग आते हुए मैच की नजर आती है। होता गया है कि गाइस जो ब्रॉन है उन्होंने पकड़ बना ली है, लेकिन उन्हें रिंग के अंदर लग जाती है क्लेमोर। लैशली दोस्तों आ जाते हैं और क्या करते हैं कि गाइस वहां ड्रू को फेंकते हैं बाहर और अंदर ब्राउन को लगा देते अपना स्पीयर 1 2 एंड 3। वहां दोस्तों जो लैशली उन्होंने टाइटल रिटेन कर दिया अपने चालाकी के साथ, उनकी चालाकी को सलाम दोस्तों। लैशली जो है वो अभी भी चैंपियन है, ये दोस्तों इस मैच की बॉटम लाइन है। चलते हैं दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो भाई इसके बाद हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था ट्राइबल चीफ वर्सेस स्विस सुपरमैन सिजारो का। मैच के अंदर दोस्तों बहुत सी थिंग एक्सपेक्ट की जा रही थी कि रोमन रेंस को मदद आएगी, रोमन रेंस कुछ ना कुछ गंद डालेंगे, वहां सिजारो नहीं हारने वाले, लेकिन हुआ उल्टा ही, सिजारो हारे और काफी क्लीन तरीके से हारे हैं। तो मैच के शुरुआती क्षणों में दोनों सुपरस्टार काफी फिजिकल नजर आए, एक दूसरे को दोस्तों छोटे मोटे लॉक वो लगाते रहते हैं। मैच आगे जाता है, फिर दोस्तों हमें पावर मूव्स देखने को मिलते हैं, जहां एक और दोस्तों रोमन रेंस काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कर रहे थे सिजारो को। सिजारो ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रिजल्ट की बात कर लेता हूं, रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आया कि मैच के मध्य दोस्तों रोमन रेंस ने सिजारो की राइट आर्म को हल्का सा इंजर्ड कर दिया था। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों जब गियोटिन लगा सिजारो को, पहले तो तोड़ पाए, लेकिन उसके बाद जब ताकत लगाई वहां रोमन रेंस ने, सिजारो दोस्तों बच नहीं पाए और उन्हें गियोटिन लग गया, उन्हें सबमिशन लग गया और इसके चलते सिजारो बेहोश हो गए। हालांकि दोस्तों सिजारो ने टैप आउट नहीं किया, लेकिन स्टिल दोस्तों सिजारो बेहोश हो गए, जिसके चलते रेफरी को वहां कैंटी बजानी पड़ गई और रोमन रेंस ने टाइटल रिटेन कर लिया। अब गाइस बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो कुछ हुआ है वो ज्यादा शॉकिंग था, या फिर कह लीजिए दोस्तों उस पर ज्यादा हाइप है, और वो था दोस्तों सेथ रॉलिंस का हमला। तो पहले सेथ ने हमला नहीं किया, सबसे पहले तो वहां जे उसो आए, जे उसो ने हाथ में वही दोस्तों मिर्ची वाली माला रखी हुई थी और उन्होंने रोमन रेंस को पहनाई। ऑब्वियसली दोस्तों जिमी ऊसो अभी रोमन के साथ नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ वो तो आने नहीं थे। वहां जे ऊसो ने माला पहनाई और उसके ठीक बाद उन्होंने पूछा रोमन से क्या मैं अटैक करूं। वहां दोस्तों रोमन ने कहा कि हाँ तू कर, मजे मार, जिस पर दोस्तों जे ऊसो ने वहां सुपर किक जड़ी सिजारो को और उन्हें पीटने लग गए। लगता है कि बस इतनी पिटाई होगी, लेकिन फिर वहां एंट्री हो जाती है सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस आए और बहुत ही ब्रूटल हमला बोला वहां सिजारो के ऊपर, लिटरली उन्हें बिल्कुल नस्ता नाबूद कर लिया। उन्हें दोस्तों बाहर ले गए, बाहर दोस्तों चेयर से मारा। सबसे पहले तो दोस्तों उन्हें अनाउंसर टेबल पर फेंका और उसके बाद चेयर से मारा। उसके बाद हाथ में चेयर फंसाकर रिंग पोस्ट पर उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से मारा है, बहुत तगड़ी बेइज्जती की वहां सिजारो की। बिल्कुल दोस्तों उनका उपहास उड़ाया गया है, उन्हें इंजर्ड किया गया और उसके बाद लगाया गया है कर्ब स्टॉम्प। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर गए, जहां दोस्तों उन्होंने अपने हाथ ऐसे फैलाए जैसे कि वो कोई मसीहा हो। तो भाई इस तरीके से आज की रेसलमेनिया बैकलैश हुई है खत्म। खास थिंग की बात करूं, खास थिंग थी दोस्तों आज रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक का चैंपियन बनना। तो बाप बेटी की जोड़ी दोस्तों यहां चैंपियन बनी है, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही डिसीजन है, क्योंकि दोस्तों वो बेहतर दिखेंगे ऑन स्क्रीन। स्मैकडाउन में दोस्तों रेटिंग्स पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। वहीं दोस्तों बात करूं बुरी थिंग की, तो गाइस ज़ॉम्बी वाली फाइट मैं बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता था, और इस तरीके से जिस तरीके से डब्ल्यू वालों ने दिखाया बिल्कुल फेक करके मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
वहीं बात कर लूं दोस्तों मेन इवेंट की, मेन इवेंट दोस्तों काफी ठीक ठाक था, लेकिन हल्का सा सिज़ारो को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता तो बेहतर रहता। ऐसे क्लीन तरीके से हारना कहीं ना कहीं रोमन को ज्यादा ओवर पावर्ड करता है। वेल रोमन के लिए तो मैं खुश हूं ही। आपको दोस्तों आज का रेसलमेनिया बैकलैश कैसा लगा है कमेंट डाउन बिलो। कितनी रेटिंग देंगे? मैं दूंगा दोस्तों इसे 5 में से 3.9 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस शब्बा खैर।